23 नवंबर साल 2025 को इतवार के दिन इथियोपिया के नॉर्थ ईस्ट एरिया में मौजूदा वोल्केनो कई घंटों तक फटता है। ये वोल्केनो तकरीबन 12,000 साल बाद दोबारा फटा और इसके धमाके से निकलने वाली धुआं और राख तकरीबन 14 किलोमीटर ऊपर तक चले गए, जिसकी वजह से आसपास के कई गांव धुएं की लपेट में आ गए। उन गांव के लोगों को सांस लेने में दुश्वारी का सामना करना पड़ा और कुछ अफराद को महफूज मुकामात की तरफ भी मुंतकिल किया गया। 14 किलोमीटर तकरीबन 46,000 फीट के बराबर होता है। अब बात अगर की जाए एयरलाइंस की, तो हमारे जहाज जो डोमेस्टिक फ्लाइट्स होते हैं 30 से 40,000 फीट की बुलंदी पे होते हैं और इंटरनेशनल फ्लाइट्स 40 से 45,000 फीट की बुलंदी पे होते हैं। मतलब इस वोल्केनो का राख और धुआं इंटरनेशनल फ्लाइट्स के हाइट तक पहुँच गए थे। इस खबर के बाद सोशल मीडिया पर कई लोग ये सवाल करने लगे कि क्या इस वोल्केनो का असर पाकिस्तान तक पहुँच जाएगा, क्या वाकई पाकिस्तान और खासतौर पर कराची महफूज है। तो इस पर पाकिस्तान के महकमा मौसमियात यानी PMD ने वजाहत कर दी है। उनके मुताबिक ये राख और धुआं पाकिस्तान के साथी इलाकों पर कोई असर नहीं डालेगा, बल्कि ये अरब के समंदर के ऊपर से गुजर जाएगा। माहिरीन के मुताबिक ये वोल्केनो रिफ्ट व्ैली के इलाके में मौजूद है, जो कि जमीन का एक बहुत ही हसास हिस्सा है। यहाँ दो बड़ी जमीनी प्लेटें आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे से अलग हो रही होती है। जब ये प्लेटें हरकत करती है तो जमीन के अंदर बहुत ज्यादा प्रेशर पैदा होता है। ये प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि आखिरकार गर्म लावा और गैसें जमीन के अंदर से बाहर निकालने के लिए रास्ता बना लेती है और यही एक वोल्केनो फटने का सबब है। इन सिंपल वर्ड, जमीन के अंदर लावा और गैसों का प्रेशर कई सालों तक जमा होता रहता है और जब ये हद से बढ़ जाता है तो एक वोल्केनो फट जाता है। ये एक कुदरती अमल है, इसका इंसान से कोई लेना देना नहीं।